एवरीवन, और सॉरी कल शाम को मैंने वीडियो नहीं डाली और मेरी यही वाली वीडियो थी जो मैं शाम को डालने वाली थी, लेकिन अब मैं इसको मॉर्निंग में डाल रही हूँ। तो अभी ना ऊपर टंकी साफ करके आई हूँ, हाथ धो के आई हूँ, जल्दी से चाय बना के दे दूँ सबको। और आज ना मेरे घर में पानी नहीं है, पाइपलाइन पूरी कटी हुई है, लैट्रिन टॉयलेट की जो भी होती है, नाली की यानी जितनी पाइपलाइन है सारी कटी हुई है। बर्तन धोने निकाले थे बट नहीं धो पाई, पानी खत्म हो गया तब तक। और क्या हुआ, हाँ, आप लोगों ने देखा ये कितना गंदा है, चलने में नहीं मिल रही है। आज इतना घिनापन हो रहा है ना घर में, बता नहीं सकती सच में। पर अरविंद को ना काम करते करते भूख लग रही है, बोलता है मैडम जी भूख लग रही है। मैंने कहा रुक जा। बोले क्या है? मैंने कहा चाय है, गोभी के पराठे हैं। बोलता है ले आओ, और उसको चाय दे दूँ, पराठे दे दूँ, खा लेगा तब काम करेगा। मेरे लिए भी ले ली, कप ही नहीं है चाय पीने के लिए, कप भी नहीं है। मैंने अपने लिए बनाए थे लेकिन अब उनको भूख लगी ना, उनको दे देती हूँ। मेरा क्या है, रोटियां रखी है, मैं रोटियां खा लूंगी। अभी तक पता है सुबह से शाम हो गई, मैंने खाना नहीं खाया, मैं लगी हूँ काम में। तो ये उन चारों को देकर आती हूँ खाना, और ये है मेरी चाय, पहले उनको देकर आती हूँ। बंदरों को नौता देना है कि यही खाना है? बंदर ने नौता था पहले। नौता देना हो तो ऊपर ले आऊं। ले हाथ दो, चलो खा लो। अरविंद आजा जल्दी, थे पराठे ठंडे, ठंडे तो है ही, चाय ठंडी हो रही है। ले दीपू तू चाय ले। वो उसकी पहले ही नजर पहुंच गई है उसकी। हमारा स्टैंड कितना अच्छा है, हमारा स्टैंड कितना अच्छा है, सिलेंडर। अरविंद बोलता है काम नहीं हो रहा, कुछ दे दो खाने को। ये रहा एक ही आवाज में, भूख के मारे यूं ही अंदर मगरमच्छ कुलाटी ले रहे हैं। और बढ़िया रे, मैंने सुबह पराठे बना लिए थे तो खा तो भी लेगा। हाँ सुबह ही बनाए थे, पर खाए नहीं थे, छोड़ दिए थे मैंने कहा चलो खा लेंगे बाद में। ले अब मेरे को खा ले तो। अब मेरे को खाएगा और कुछ नहीं बचा। रोटी चाहिए तो ले आऊं, सब्जी बनाई है, मेथी आलू की सब्जी है, रोटी है, बता खा रहा हो तो ले आऊं। और बिल्कुल इसने काम नहीं किया है, ठीक है, सुबह से सोने पे और मोबाइल में लगाए, रोटी के लिए क्या कह रहे हैं। इसके में से तो आधा पराठा तुमको ले लेना चाहिए। ऐसे कारीगर कहीं मिलेंगे देखो, जैसे मेरे घर के कारीगर कम शैतान ज्यादा ही है। मेरी बिंदी है, देख ये लड़का है रेड शर्ट वाला, ये काम का लड़का है, उसने देखो पूरी नाली बंद कर दी यहाँ से यहाँ तक। ये हरा मट्टे में रहता है, खाने में रहता है खाली। यार पराठे कैसे, ये तो बताया नहीं है, खा रहे हैं सबके सब। नहीं वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, पटा ऊंचा हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पानी खलता है तो क्या होता है। रोटी ले, वो रोटी है गोल गोल करके ना, गोल गोल करके चाय खा लिया, चाय से पी लियो। सब्जी चाहिए ना वैसे लाऊं, सब्जी की ऐसे मैंने डाल दिया बेटा, मैंने वो तो दूसरे पहन जाना इसको। रोटी चाहिए पता है, ऐसे ही ये है हमारे वहाँ का देसी स्टाइल, गोल गोल करो मीठा और खाओ। ले दो ले आई हूँ, पहले लाओ, काम बेचारे उसने किया है, रोटी इसको चाहिए। ठाकुर साहब घूर घूर के देख रहे हैं, ये बंदर की तरह बैठा है ऊपर चढ़ के। हाँ देख लो, कोई पड़ा हो तो दे दे, कोई जैकेट वैकेट पड़ी हो तेरी तो दे, पहन जाएगी। तो अब अरविंद वगैरह सब चले गए और आप मेरे घर की हालत देखोगे ना तो बोलोगे
कि दी आप जब काम करा रहे थे ना तो सच में आपको घर में न से ना कहीं किराए पर 1-2 महीने के लिए चले जाना चाहिए था। क्योंकि दिखाना स्टार्ट करूं 1 सेकेंड, ये तो देखो, ये देखो बाथरूम की हालत, ठीक है। ये देखो, ये ऊपर से मैंने सुबह दिखाया था ना, ये सब झड़ता है, इसी वजह से ये सब हटाना है, ठीक है। फिर यहाँ से कैमरे में तो बहुत साफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना पानी पानी है। बैक कैमरा करती हूँ। देखिए बाथरूम, यहाँ से देखो, ये तो वो है जो ऊपर से झड़ रहा है ना पूरा, ये छत कभी भी टूट सकती है ना, ये बहुत डर है इसका, पता है। सो ये सारे दिन ऐसे ही झड़ता रहता है, ठीक। यहाँ से देखो आप घर की हालत, कैमरे में तब भी इतना गंदा ना दिखाई नहीं देता है, रियल में इतना गंदा है ना। देखो किस तरह से कीचड़ छाई है पूरी, और इस कीचड़ को मुझे अभी के अभी साफ करना पड़ेगा, बाहर तक है ये आरू मोलू। फिर सोच सकते हो ना आप लोग कि घर की क्या हालत कर देंगे इससे। बट आज है ना यहाँ पर पानी की फिटिंग वगैरह काम चलाऊ वाली कर दी है, ठीक है। ये सारा काम आज करवाया है और यहाँ पे ये फिटिंग भी हो गई। यस, गंदा पानी आ रहा है। अभी फिटिंग हुई है ना तो सब गंदा पड़ा है, देखो अंदर क्या हालत है। मैं तो पता है घर की सफाई करते करते परेशान हो जाती हूँ। देखो कबाड़ा, और काम करने वाली कौन? अकेली मैं। और ये देखिए मेरा कबाड़े जैसा घर, जो कभी तो अच्छा बनेगा, टाइम लगेगा लेकिन अच्छा जरूर बनेगा। तो बस अभी इसकी करनी है मुझे सफाई। तो चलिए लगते हैं काम पर, क्योंकि इंतज़ार किसका है, कोई आने वाला तो है नहीं साथ में काम कराने, खुद ही को करना है। चप्पलों में ना इतनी इतनी मिट्टी जम गई है नीचे, तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो फटाफट से मैंने झाड़ू उठाया, और इसको तसला बोलते हैं ना जो, ये उठाया, और ये जितनी भी मिट्टी है ना मैंने सारी भर भर के फेंकी थी। और ये कम से कम 6 से 7 तसले से ज़्यादा ही था, क्योंकि इसके अंदर ईंट पत्थर ये सारी चीज़ें थी ना, तो इनको उठा उठा के भर भर के फेंकने में मैं तो सच में थक गई थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि वज़न उठाती हूँ ना तो कमर में दिक्कत आ जाती है, वैसे काम चाहे कितना भी करा लो, और ये वज़न का ही काम था। पहले मैंने सोचा इसमें मट्टी होगी, लेकिन मट्टी के साथ साथ ईंट पत्थर, क्योंकि है ना अलमारी तोड़ी थी ना तो उसके पत्थर वगैरह सब थे, तो उठा उठा कर फेंकने में ना हालत ख़राब हो गई थी। और मैं ये सोच रही थी कि अगर जय आ जाते तो मैं उनसे कह देती ये सारा कुछ फेंक देते, लेकिन जय आगरा गए थे। और मैं जब सफाई कर रही थी ना, ये सब मट्टी वगैरह मैंने फेंक दी, मैं बस पानी डाल के इसको धोने जा रही थी, इतने में जय आ गए थे। फिर उन्होंने बोला कि पानी डाल के रात को मत धो क्योंकि बीमार हो जाएगी, और हमारे वहाँ ठंड भी काफ़ी है, तो इस वजह से मैंने देखो इसमें ना केवल मैं पत्थर पत्थर भर के ले गई हूँ, और इतना ज़्यादा वजन था ना कि बैंड बज गई थी फेंकते फेंकते। तो कम से कम 4-5 तसला तो मिट्टी निकली थी। फिर लेट बाथ के अंदर जो पड़ा था ना मलबा, वो भी मैंने फेंका, थोड़ा बहुत फेंक दिया था, थोड़ा बहुत सुबह फेंका था, क्योंकि जय आ गए ना तो फिर उन्होंने बोला रहने दे तो ये सारे काम सुबह हो जाएंगे। हालांकि कर रहे तो मैंने ही थे, लेकिन वही है कि एक साथ करो तो थक जाते हैं ना। अब ये फाइनल तसला फेंकने जा रही हूँ, और बहुत वजन था इनमें, तो सारी चीज़ें ना साइड में डाल के आती जा रही हूँ मैं। और उसके बाद झाड़ू लगाया, पूरा साफ़ किया मैंने, क्योंकि है ना आरू मोलू इतना गंदा कर रहे थे ना घर को। और आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख रही है ना, इसमें से भी 3 बार मैं ले गई थी। और देखिए इस तरह के पत्थर, अब आप लोग खुद सोच सकते हो कि इस तरह के पत्थरों में कितना वजन होता है। और मेरी कमर में दर्द रहता है ना, तो ज़्यादा वजन उठाने में दिक्कत भी होती है। और उसके बाद है ना फिर इतना करके मैं बस झाड़ू लगा रही थी, इतने में जय आ गए, फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया। और ये है अभी नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह की वीडियो। तो यहाँ पर है ना सुबह का काम तो सब कुछ हो गया, मैं बस ये जूस पीने जा रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और काफ़ी लोग पूछेंगे दी आप ये जूस क्यों पीते हो, तो ये है ना बीटर रूट का जूस है, और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी समझो कि पूरी बॉडी के लिए ही ना बहुत अच्छा है। तो इस तरह के जूस है ना ठंडियों में मैं हमेशा पीती हूँ। और इसके अंदर मैं बता दूँ क्या क्या है, आधा बीटरूट था, 1 गाजर थी, 1 संतरा था, और काला नमक था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आप बनाकर पीते हो ना तो इसको खाली पेट मत पीना। वैसे तो खाली पेट पिया जाता है, लेकिन बीटरूट है ना वो जल्दी पचता नहीं है, तो वॉमिटिंग जैसा भी होने लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने ये अपना जूस पी लिया, उसके बाद मैं लग गई घर की क्लीनिंग में।
और आप लोग देख सकते हैं अंदर का तो झाड़ू पोंछा मैंने कर दिया है, लेकिन बाहर का है ना बहुत ज़्यादा गंदा था। जो रात को छोड़ा था ना बस उसी तरह से था, यानी मैंने झाड़ू लगा दिया था लेकिन जो गीली मिट्टी थी ना उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा था सुबह उठ के ही धो लूँगी। जय ने मुझे मना किया कि नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे धोती ना पूरा घर तो मैं डेफिनेटली बीमार हो ही जाती। और हाँ, ये बता दूं कि आरू की तबीयत ठीक है, और मोलू कह रही आरू की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसको 2 इंजेक्शन लगे, उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई और आज तो वो स्कूल भी गई है। हालांकि 2 दिन की आरू की मैंने छुट्टी रखी थी और अब मैं इसको स्कूल छोड़ के आई हूँ। बिल्कुल परफेक्ट है वो, मैंने सोचा बता दूँ आप लोगों को भी। और यहाँ पर अभी चल रही है मेरी क्लीनिंग का काम, और इतना ज़्यादा गंदा घर हो रहा था ना, पता है मन तो कर रहा है कि सारा घर है ना जितना भी हिस्सा यानी तुड़वाना है ना इसको तुड़वा के एक साथ बनवा दे, टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन कुछ तो कारीगर नहीं मिल रहे, कोई और कुछ और भी रीज़न है, उसकी वजह से ना हम लोग काम रोक रोक के करवा रहे हैं, वरना इस तरह का काम हमने है ना हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं कराया। और सामने देखो बगल में बैठी है मेरी सासू माँ, लेकिन आजकल वो बोलती चलती नहीं है, घर भी नहीं आती हैं। वैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जब से घर बनना स्टार्ट हुआ ना तब से आना जाना बोलना करना सब कुछ छोड़ दिया है। मुझसे और जैसे नहीं बोलती हैं, आरू मोलू से तो बोलती हैं, तो नहीं बोलती तो ठीक है। वही है कि ना थोड़े दिन का होता है ना इंसान का, अपने आप मुंह फुला लेता है, फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर अपने आप बोलने लगता है। तो मेरे साथ भी वही हाल है। तो मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ, वो लोग बाहर बैठे हैं, सामने अड़ोस पड़ोस में बातें कर रहे हैं, और मेरे पास तो खैर इतनी फुर्सत होती नहीं है कि मैं बैठकर किसी से बात करूँ। मैं तो अपने कामों में लगी रहती हूँ। कोई मुझे कह भी रहा था कि दी अब आपकी सासू माँ आपके घर नहीं आती। हाँ डियर, नहीं आती हैं, और क्यों नहीं आती वो तो वही बता सकती हैं, मैं तो नहीं बता सकती। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जब लेंटर पड़ रहा था मैं प्रसाद देने गई थी, उससे पहले से ही उनने बोलना बंद कर दिया था। और देखना अपने आप ही बोलना बंद किया है और अपने आप ही बोलने लगेंगी, उनकी ऐसी आदत है। सो मैं अब ज़्यादा माइंड नहीं करती। पहले मैं इन चीज़ों को बहुत माइंड करती थी, दुखी होती थी, बट अब कहते हैं ना कि आदत सी पड़ जाती है इंसान को फिर, तो अब मुझे तो आदत पड़ चुकी है, मुझे अब जितना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। और यहाँ ना थोड़ा बहुत ये ना यहाँ का कचरा मैंने रात को फेंक दिया था, और अभी भी इसके अंदर काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, तो ये भी मैं उठा के फेंक रही हूँ। पूरे बाथरूम को अच्छे से धो के मैंने साफ़ कर दिया। अब ये बाथरूम इतने हो गए हैं कि अगर हम अंदर वाले तोड़ते हैं ना तो यहाँ पर बैठ के हम लोग आराम से नहा सकते हैं। बस अभी इसमें दरवाजे लगाने, टाइल्स वगैरह का काम है ना वो मैं बाद में करवाऊँगी, बिल्कुल एक साथ जब सारा घर बन जाएगा ना उसके बाद टाइल्स और मार्बल का काम तो तभी होगा, ताकि घर में है ना अच्छी तरह से फिनिशिंग आ सके। और अगर इस तरह से टूटक टूटक काम कराएंगे ना तो घर में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। सो फिनिशिंग लाना घर में बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी देखिए बस मेरा वही सब काम चल रहा है, और चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और कल तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, ये उसी दिन की वीडियो है जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्यों एकदम से ना व्यूज़ इतने डाउन हो जाते हैं ना कि कुछ भी फिर करने का मन नहीं करता। इतने साल हो गए, 3 साल हो गए यूट्यूब पर मेहनत करते हुए, हर तरह की वीडियो दिखाई है मैंने, DIY से लेके कुकिंग तक, क्लीनिंग तक, कोई भी ऐसी वीडियो मैंने छोड़ी नहीं है जो कि एक नॉर्मल इंसान, तो सच में कह रही हूँ कि इतनी सारी वीडियो नहीं बना सकता है, वो कोई एक ही चीज़ दिखा सकता है आपको। लेकिन मैंने सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, सब कुछ सिखाने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी मेरा चैनल रैंक नहीं करता, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दी आप हमको सपोर्ट करिए, लेकिन यूट्यूब पर आज तक कभी मैंने किसी से सपोर्ट नहीं मांगा, और ना ही किसी ने मुझे सपोर्ट किया है। यहाँ तक पहुँची हूँ अपनी दम पर, अपनी मेहनत से, लेकिन अब मैं हार गई हूँ। अब सच में मुझसे मेहनत नहीं हो रही, मेरा मन नहीं करता कि ये ना करूँ। और सब लोग वही अपना घर का ही काम दिखाते हैं और उनके व्यूज़ देखो लाखों पर होते हैं, लेकिन हमारे तो 10-20 हज़ार आते हैं, वो भी डाउन हो जाते हैं। तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कभी कभी तो मैं सच में रोने भी लगती हूँ कि भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा करता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, घर परिवार से दुखी, और उसके बाद इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी है ना भगवान सक्सेस नहीं देता। और यही मेरी ज़िंदगी के साथ है। मैं और जय बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना ज़िंदगी में सुख शांति और कहीं ना कहीं पैसे की कमी, वो चीज़ भी है। लेकिन आप लोग बोलोगे दी आपके पास सब कुछ तो है, सब कुछ है, लेकिन उसके पीछे मेहनत हमारी 10 गुना है। जितना है ना उसके लिए हम लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मिलता उतना नहीं है। और कभी कभी बस अपने मन की बातें ना कहते हैं ना कि निकल जाती हैं,
किससे कहूँ, कोई परिवार का नहीं जिससे मैं कह सकूँ, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं, फ्रेंड यानी दोस्त नहीं जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूँ। तुम जो भी कुछ है ना मेरे आप ही हैं, चाहे मेरे दोस्त समझ लो, मेरे दुश्मन समझ लो, मेरे अपने समझ लो, सब कुछ आप ही हो मेरे लिए। तो अपने मन की बातें मैं आप ही से कह देती हूँ। और यहाँ पर है ना सारा काम करने के बाद मैंने ना अपना DIY बनाया था जो हेयर पैक, वो लगा रही हूँ, क्योंकि है ना पहले मैंने बनाया था और उसको ना नहीं लगा पाई थी, तो फिर मैंने दोबारा बनाया और अभी मैं अपने हेयर में ना पैक लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल हैं बहुत एकदम ड्राई से हो गए थे, क्योंकि ठंडियों की वजह से ज़्यादा केयर नहीं कर पा रही। तो आज मैंने फिर है ना अपना कहते हैं ना दिल कट्ठन करके ना लगा ही लिया, क्योंकि ये सब चीज़ लगाने के बाद मुझे ठंडी बहुत लगती है, लेकिन फाइनली मैंने आज अपना हेयर पैक लगा लिया। और क्या तो मेरे हेयर केयर की वीडियो को ना मैं डालूंगी अपने नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू चैनल पे, क्योंकि 1 महीने से मैंने उस चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली है, तो उस चैनल पर ज़रूर जाइएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।